हाथ अभिवादन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तत्पर हैं। और ये रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में, ये चौथा रोड शो है और ज़बरदस्त उत्साह, लोगों के उत्साह भरी ये आवाज़ बताती है कि किस तरीके का ज़बरदस्त आकर्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और इस रोड शो के तहत लाखों की संख्या में सड़कों के किनारे लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए प्रथम चरण में मतदान झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत होना है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं रांची में। नीरज, अगर देखें तो ये तस्वीरें ही खुद बयां करती हैं कि कितना ज़बरदस्त आकर्षण, कितना विशाल जनसमुदाय और कैसी एक झलक पाने की लालसा लोगों के मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये रोड शो कर रहे हैं, किन किन मार्गों से ये गुजरेगी, कैसा वहाँ पे माहौल है, दृश्य तो खुद बयां कर रहे हैं। नीरज, आगे के रोड शो के दौरान किन किन क्षेत्रों से हमें लोगों की ये उत्कंठा मिलती रहेगी? नीरज में 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें हटिया है, मांडर है, कांके है, रांची है, कमाल है, सिंधी है और खिजरी है। और आप देखें कि ये रोड शो जो ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ है और न्यू मार्केट चौक तक जाएगा और 3 विधानसभा क्षेत्रों को ये जो रोड शो है वो टच करेगा। प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि अपनी जो बात है और कहें कि जनता से सीधा जो संवाद है वो प्रधानमंत्री कर पाए। और आप देखें कि जनता के बीच में ही सीधे प्रधानमंत्री हैं। आज 2 सभाएं उन्होंने की और 2 सभाओं के बाद रांची प्रधानमंत्री पहुंचे और यहाँ पर एक रोड शो, विशाल रोड शो है, उसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो लगातार आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रही है। पिछले 10 सालों में आप देखें कि आदिवासियों को लेकर कितनी सारी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा दी गई और लगातार पीएम इस बात का जिक्र भी करते रहे कि जब तक झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा। इससे पहले आप देखें कि जो सरकारें यहाँ पर रही, किस तरह से करप्शन के काम किए गए, यहाँ पर तमाम तरह के जो घोटाले हैं वो मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं। कल ही मुख्यमंत्री के जो निजी जो सचिव है उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा लगा। इससे पहले भी लाखों करोड़ों की जो नकदी है वो बरामद हुई। किस तरह से करप्शन के खेल में ये पूरी सरकार है और जो आदिवासियों का पैसा है वो आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा है और उसका बंदरबांट ये राजनेता अपने तक कर लेते हैं। तो उसका कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो खामियाजा है, जो नुकसान है वो आदिवासी समुदाय को उठाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग रांची की सड़कों पर मौजूद हैं, बिल्डिंगों पर मौजूद है। आप देखें कि जिस इलाके से ये रोड शो जा रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का दीदार कर रहे हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो किस तरह से है, खासतौर से आदिवासी समुदाय के बीच में। और आप देखें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद झारखंड के अंदर 80,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत करी थी आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए। और ये भीड़ आप देखें, अश्विनी बता रही है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितना उत्साह उनके अंदर है और जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है उसी का कह सकते हैं कि ये परिणाम भीड़ के रूप में अश्विनी आपको दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं नौजवानों में ज़बरदस्त आकर्षण रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विचारधारा से अलग जाकर नौजवानों का आह्वान करते हैं नए भारत गढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत गढ़ने के लिए, राजनीतिक परिणाम, विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी जैसे रहें, चुनाव प्रचार की स्थितियां जो भी रहें, लेकिन ज़बरदस्त आकर्षण हम देखते हैं युवाओं के मन में ज़रूर रहता है। सबसे बड़ी संख्या में युवा और महिला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रोड शो में दिख रहे हैं। किस तरीके का भाजपा ने युवाओं के लिए रोड मैप तैयार कर रखा है, किस तरीके से जो बात कही जाती है रोटी बेटी और माटी की पुकार की, वो साफ तरीके से दिखता है कि किस तरीके से जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। नीरज, बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी रोटी बेटी और माटी की बात करती है तो हम देखें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती रही है कि आदिवासियों के विकास के लिए यहाँ पर लगातार काम होने चाहिए। रोटी की जहाँ तक बात है कि आदिवासियों के लिए रोजगार के बेहतर साधन क्या हो सकते हैं, उस पर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे और कई तरह की योजना है वो भी शुरू करते रहे। आप देखें अश्विनी की जनजातीय, अगर हम आदिवासियों को लेकर जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है
उसकी जो राशि है वो 3 गुना बढ़ाकर और आज के डेट में 12,461 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आदिवासी के जो काम है, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम है उन पर किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में करीब करीब 5.5 गुना की जो वृद्धि है वो की गई है। आप देखें युवाओं के लिए एकलव्य जो स्कूल है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। आप देखें 2013-14 में मात्र 24,000 के करीब 34,000 के करीब जो बच्चे थे वो एकलव्य स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अगर आप देखें कि 2023-24 में जो संख्या है वो बढ़कर 1,32,000 से ज्यादा हो गई है और 400 से ज्यादा जो एकलव्य स्कूल है वो यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं। 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो एकलव्य स्कूलों में की गई और आने वाले समय में 40,000 शिक्षकों की भर्ती है जो तमाम देश भर के जो एकलव्य स्कूल है उनमें की जाएगी। तो ये बताता है कि किस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आप देखें कि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसमें जी बढ़ोतरी की गई है और 18,000 करोड़ के आसपास की जो छात्रवृत्ति है वो विकसित हो रही है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में इस बात का जिक्र भी करती रही है और इस बात की जो उल्लेख है वो अपनी तमाम सभाओं में भी करती रही है कि आदिवासियों के लिए आने वाले समय में जो सरकार है उनके रोजगार पर काम करेगी। आदिवासियों की जो संस्कृति, आप देखें कि एक बड़ा मुद्दा है कि जो आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में जी करीब करीब 35% के आसपास जो प्रवासी जो लोग हैं वो झारखंड में रहते हैं और संपत्ति जी के नीरज आधार पर देखें तो आदिवासी समुदाय के लोग काफी गरीब हैं और ये प्रवासी लोग काफी अमीर हैं। तो उनमें एक तरीके का जो विरोध है वो बनता जा रहा है। घुसपैठ की जो घटनाएं हुई हैं, आप देखें धर्मांतरों के कई सारे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए। जो तमाम बांग्लादेश से या रोहिंग्या यहाँ पर पहुंचते हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ शादी कर लेते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। तो इस तरह के तमाम जो इश्यूज हैं वो आए हैं जहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति, उनका कल्चर, उसके साथ कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो छेड़छाड़ है वो हो रही है, उनके कल्चर और उनके जरूर को बदलने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी को बचाने के लिए लगातार बात भी कर रही है और ये कह रही है कि सत्ता में आएगी तो इन तमाम चीजों पर जोर दिया जाएगा और इन तमाम चीजों को खत्म किया जाएगा। जी नीरज, जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं ये ज़बरदस्त उत्साह है लोगों का, ज़बरदस्त हमें आवाज़ मिल रही है कि किस तरीके से लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उस अभिवादन में भी एक ऊर्जा और गर्मजोशी दिखती है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि चाहे जनजातीय अस्मिता की बात हो या फिर जनजातीय कल्याण की बात हो, अटल जी ने चाहे जनजातीय मंत्रालय का गठन किया तो उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय गौरव और सम्मान की स्थापना का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो चाहे भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संभालने की बातें हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जो क्रांतिकारी दस्तावेज और अन्य चीज़ें हैं उनको स्थापित करने की बातें हो, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा और बड़ा चुनावी अस्मिता का सवाल है जिस जनजातीय अस्मिता को पुनर्स्थापित करने की बात भाजपा कहती है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी अस्मिता का सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है, उनके कल्चर का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है, उनकी जमीन का सवाल है। और यही कारण है कि ये रोटी बेटी और माफी का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसी आधार पर दिया। और आप देखें कि इस नारे के पीछे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है। आप देखें पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम किए गए हैं आदिवासियों को लेकर, और आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे सुनील, आप देखें कि आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा से लेकर आप देखें कि आदिवासी जो गौरव है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। और आज की डेट में भी अगर आप देखें कि एम्स में आदिवासी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन के लिए भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको इसका जो फायदा है वो मिलता है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु में आदिवासी छात्रों के लिए सेमी कंडक्टर जो प्रगति की है उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि आदिवासी समुदाय के कल्चर के साथ साथ आधुनिकता का समावेश करके किस तरीके से उनका उत्थान किया जा सकता है, किस तरीके से उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, किस तरीके से रोजगार के तमाम जो क्षेत्र है वो सृजन किए जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं
वो उसमें भाग ले सके और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार कर सके, और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और यही जो भीड़ आप देख रहे हैं कि युवाओं की भीड़, महिलाओं की भीड़ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो रोडों पर इस समय रांची की रोडों पर उतरी हुई है, वो दिखाती है कि मोदी सरकार के कामों को लेकर किस तरह की स्वीकार्यता है और कितना विश्वास है मोदी सरकार की गारंटियों को लेकर रांची के लोगों को जो इस समय प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। हाँ नीरज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, बहुत ऊर्जा है और काफ़ी कोलाहल भी वहाँ पे हमें मिल रहा है। आपकी आवाज़ हमें बेहतर तरीके से मिल सके ये अपेक्षा करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा खुद बताती है, ऊर्जा जिस तरीके से लोगों के अपने अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, रैलियों में इस तरीके का स्वाभाविक रूप दिखना। नीरज, आदिवासी अस्मिता से अलग एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा बड़े करारे प्रहार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाताल से भी खोजकर लोगों को जेल में डाला जाएगा। कितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, और जब ये बातें कही जाती हैं तो जनता के बीच में किस तरीके से स्थापित होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में चुनावी मुद्दे के रूप में है। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखें कि जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, आप देखें कि उनके तमाम मंत्रियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। जिस तरीके से आप देखें कि खुद मुख्यमंत्री ने जो अपने नाम बड़े पैमाने पर जो जमीन है वो करवा रखी है, खनन का एक बड़ा मामला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से करप्शन के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं, और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर पड़ता है। और जैसा कि मैं जिक्र कर भी रहा था, सुनिए कि खुद मुख्यमंत्री के जो पीएस है, निजी सचिव है, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा लगा। खनन में किस तरीके से बंदरबाट यहाँ पर हुआ, किस तरीके से अधिकारी और जो नेताओं का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिला, जो जिसकी वजह से ये करप्शन का जो खेल है वो लाखों करोड़ों रुपए में खेला गया बड़े पैमाने पर। यहाँ पर करप्शन के में जब ईडी ने छापे मारे तो नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो लगाई गई। और प्रधानमंत्री का इस बात पर स्पष्ट कहना है कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने भी करप्शन के इस काले खेल को खेला है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 साल, अगले 5 साल जो रहेंगे वो आदिवासी कल्याण के रहेंगे, आदिवासियों के विकास के रहेंगे, आदिवासियों के रोजगार के रहेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई उन 5 सालों में होगी, ताकि आदिवासियों का जो पैसा है उनसे वसूला जाए। क्योंकि ये पैसा वही पैसा है जो आदिवासी कल्याण के लिए खर्च होता है, ये वही पैसा है जो आदिवासियों के रोजगार के लिए खर्च होता है। लेकिन इस पैसे को नेताओं ने बंदरबाट करके अपनी तिजोरी में भर लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये तिजोरी बचकर नहीं जा सकती। जिसने भी करप्शन किया है, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई आप देखें कि दूसरे राज्यों में भी हुई है, और यही कारण है कि ये विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर रांची की जनता दिखा रही है। आपने देखा इससे पहले हरियाणा में भी इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से रोजगार को लेकर, किस तरीके से पर्ची खर्ची की वहां पर जो हुड्डा सरकार है वो लोगों को नौकरी देती थी। लेकिन हरियाणा में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी दी गई, लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया गया। और यही बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जो जनता है उसके बीच में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में है। और मोदी की जो गारंटी है उस पर विश्वास रांची की जनता दिखाती हुई इस रोड शो में लाखों की भीड़। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये तस्वीर बयां करती है कि कितना ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के मन में, एक ऊर्जास्वित पूरा माहौल। लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं सड़कों पर। ये अपार जनसमूह ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ये पूरे तस्वीर ही बयां करते हैं कि किस तरीके से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और उत्कंठा है। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2004 से 2024 तक तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस की सरकार देती है तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का केंद्रीय भुगतान किया जा चुका है केंद्रीय योजनाओं के रूप में। लेकिन वो पैसे सही तरीके से गाँव तक, ज़मीन तक, गरीब तक, आदिवासी तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये जो मुद्दे हैं ये कितने असरदार साबित हो रहे हैं, ये मुद्दे कितना जवाबदेह साबित कर रहे हैं विपक्षी सत्तारूढ़ दल को, और साथ ही साथ भाजपा के इन आरोपों पर क्या कुछ जनता के मन में है? दिवाकर।
ये सीधे तस्वीरें हमें मिल रही है रांची से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक रोड शो कर रहे हैं। अपार जनसमूह पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। युवा, बच्चे और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम नागरिक प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं रोड शो में। ये सीधी तस्वीरें रांची से। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक उत्साह, उमंग और जोश झारखंड वासियों में है और खासकर राजधानी वासियों में। आप देख सकते हैं कि युवाओं का जोश किस तरीके से दिख रहा है, महिलाएं किस तरीके से सड़कों के किनारे और छतों पर खड़ी है। तो ये लगातार जो जोश और उत्साह है वो झारखंड वासियों में नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज 2 चुनावी जनसभा थी, एक बोकारो के कन्नर में और दूसरा गुमला में, उन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और ऐसी ही कुछ झलक पिछली जनसभा के दौरान थी। आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में प्रयास किया है, वैसा कभी यूपीए के दौर में नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के लिए उन्होंने कई जो एक लॉन्चिंग पैड झारखंड को बनाया था वो पिछले 5 साल से थम सा गया है। तो लॉन्चिंग पैड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं और पेपर लीक माफिया जो भी हैं, सब लोगों को जेल में डाला जाएगा और झारखंड और जो गरीबों का पैसा हड़प रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये लगातार उत्साह और उमंग झारखंड की सड़कों पर, और प्रधानमंत्री जब ये जनसभा कर रहे हैं। दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब
प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जा रहा है। बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें झारखंड से आप देख रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है वो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में तिल रखने की जगह जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, बेहद उत्साह वहाँ पर। तो ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और उसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में बेहद खुशी जो है लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में वहां पर सड़क के दोनों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, अगर हम देखते हैं जो ऊपर पुल है, घरों की छतों पर बेहद भारी भीड़ दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री के स्वागत में जनसमूह प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री को इतने नज़दीक से देखकर जो लोगों के चेहरे पर खुशी है वो अपने आप में दिखाई देती है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से कितने उत्साहित हैं लोग और प्रधानमंत्री के रोड शो से कितनी ऊर्जा लोगों में वहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को अपनी तरह से प्रधानमंत्री जो हैं जोड़ते हुए, और ये कनेक्ट जो है ये साफ दिखाई दे रहा है जब इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो युवा हैं उनकी खुशी उनकी आवाज़ में देखी जा सकती है। हाथ हिलाकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सभी लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अपने कैमरों में इन दृश्यों को कैद कर रहे हैं। तो जो खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हैं और बेहद खुश हैं। ये खुशी उनके चेहरों से दिखाई देती है, उनकी मुस्कुराहट में दिखाई देती है और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मैं जुड़ा हुआ हूं। दिवाकर, बेहद उत्साह जो है लोगों में दिखाई दे रहा है, बेहद खुशी दिखाई दे रही है और ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां तक हम देख पा रहे हैं कहीं भी तिल रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो उत्साह है वो ओटीसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री का ये जो हम कह सकते हैं वो रोड शो शुरू हुआ है। शाम है, अंधेरा हो गया है, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चियां हैं, लोग अपने अपने घरों में बच्चों को गोदी में लेकर निकले हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने और दीदार करने। तो ये एक जोश है जो राजधानी वासियों ने प्रधानमंत्री के सामने एक अपना गेस्चर पेश किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उनके दिल में बसते हैं और प्रधानमंत्री भी के दिल में भी झारखंड वासी बसते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो कई केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर जो लॉन्चिंग पैड उन्होंने झारखंड का बनाया था उसको लेकर झारखंड के लोग जो है वो प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट करते हैं। और उसकी झलक आज दिन में जो 2 रैलियां थी प्रधानमंत्री की, चाहे वो बोकारो में रैली चंदन कियारी में हुआ हो, चाहे फिर वो गुमला में हुआ, उन जगहों पर इसी तरीके का जन सैलाब उमड़ा था। और आज कुछ उसी तरीके का राजधानी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। ये लगभग जो 3.25 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो है उसमें कहीं भी तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों का जो हुजूम सड़कों पर उमड़ा है वो दोपहर बाद से, हालांकि लोगों को पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो करीब शाम 5:15 बजे के आसपास शुरू होगा। उसके बाद ही दोपहर से ही ये जो पूरे मार्ग है, ये जिसको रातू रोड का इलाका कहा जाता है, उस पे सड़कों पर लोगों का हुजूम निकलना शुरू हो गया था। और उसके बाद लोगों की ये इच्छा थी कि सबसे पहले वो वहां पर पहुंचे और आगे वाली पंक्ति में उनकी कतार खड़ी हो ताकि वो प्रधानमंत्री का सीधा दीदार कर सके। तो उसको लेकर जो और नई चीज जो देखने को मिली कि वहां पर प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली की शुरुआत कर रहे थे तो वहां पर बकायदा शंखनाद किया गया और उसके बाद वहां से जो विजय संकल्प का जो एक नारा
बीजेपी ने अपनी तरफ से दिया है इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो उसको वहां पर उन्होंने शंखनाद के जरिए वहां पर उसे शुरू किया। कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री जब रातू रोड के रास्ते से गुजर रहे थे, तो क्योंकि शाम का भी वक्त था, घरों पर लोग अपने दीपक जलाए हुए हैं, साथ ही साथ जो LED लाइट्स है उस लाइट का, और लोग जब अपने घर में आरती कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का भी आरती उतार रहे हैं। तो इस तरह के जो शॉट्स जब निकल कर आते हैं, इस तरह की जब तस्वीरें निकलती है, तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि वो एक तरीके से भगवान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजते हैं। तो उसकी झलक राजधानी रांची की सड़कों पर आज दिख रहा है, और जिस तरीके से अभी तक जो जोश दिख रहा है, उमंग दिख रहा है, देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग अपने मोबाइल की लाइट्स को ऑन कर प्रधानमंत्री को एक तरीके से वेलकम कर रहे हैं। राजधानी रांची में उनका जो स्वागत कर रहे हैं वो भी राजधानी वासी अपने तरीके से कर रहे हैं। जगह जगह बैनर और होर्डिंग्स तो दिख ही रहे हैं लोगों के हाथ में। महिलाएं प्रधानमंत्री को देखने के लिए खास तौर पर पहुंची है, और खास बात इसमें यह कि महिलाएं अपने गोदी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची। देखिए जगह जगह आपको जो तस्वीरों में दिखेगी ना कि लोग अपने घरों पर दीप जला रहे हैं। ये दीप बेसिकली प्रधानमंत्री के रांची में आने की खुशी में जलाई गई है। और रातू रोड के जो ये रास्ते हैं, ये इस रास्ते में ज्यादातर घरों में आज दिवाली भी मनाई जा रही है। दिवाली अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, लेकिन आज राजधानी वासियों ने एक बार फिर से दिवाली मनाई है, और उसकी दिवाली झलक जैसे राजधानी की दृश्य सड़कों पे दिख रही है। जी बिल्कुल, दीप भी दिख रहे हैं और जो मंदिर हैं वो भी दिख रहे हैं। भीड़ ने जो उठाए हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। हमारे साथ नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आप जुड़े रहिए। नीरज, जिस तरह के दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य अपने आप में ही बेहद उत्साह भर देते हैं। स्वागत में जो लोग हैं जुटे हुए हैं, इसके साथ ही जो मोबाइल की टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च के साथ साथ, मोबाइल की लाइट के साथ साथ लोगों ने वहाँ पर दीप जलाए हुए हैं। तो ये खुशी, स्नेह और कनेक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में, ये भी दिखाता है। क्या वजह है इसकी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का कनेक्ट प्रधानमंत्री लोगों के साथ करते हैं, और वही कनेक्ट आपको रोड शो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। और हमारे संवाददाता दिवाकर सही बता रहे थे कि 5:15 बजे के करीब ये रोड शो शुरू हुआ है, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो 2 और 3 बजे से शुरू हो गया। पूरा का पूरा अगर आप देखें, OTC ग्राउंड से लेके न्यू मार्केट जो चौक है, वो पूरा का पूरा इलाका भरा हुआ है। वहाँ पर पैर रखने तक की जो जगह है वो नहीं है। युवा महिला बड़ी संख्या में आए हैं, और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड के लोगों के बीच में आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह का झारखंड वो देखना चाहते हैं, आने वाले समय में किस तरह के झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरक्की देखना चाहते हैं, उस बात का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत भी झारखंड में की थी, और जिसका सीधा का सीधा जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगा। और आप देखें कि अगर हम झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो आप इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। पलामू है, संथाल परगना है, छोटा उदयपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर है, और इसके अलावा कोलाम है। ये पूरा का पूरा इलाका 5 जो भाग हैं उनमें बांटा जाता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि जो झारखंड है उस पर अपनी जो सरकार है वो बना सके, ताकि आने वाले 5 सालों में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनकी तरक्की के लिए जो काम है वो यहाँ पर लगातार किए जा सके। आप देखें कि पिछली बार भी जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो आदिवासी समुदाय और इसके अलावा अनुसूचित जाति समुदाय की जो सीटें थी उनमें अनुसूचित जाति समुदाय की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती थी, और इस बार पूरा फोकस आदिवासी समुदाय के लोगों को लेकर है। और आप देखें कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लिए मोदी सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजना है, जो गारंटी है, चाहे उनको घर देने की बात हो, शौचालय की बात हो, उनके घरों में नल पहुंचाने की बात हो, उनके रोजगार के लिए बेहतर साधन उपलब्ध करवाने की बात हो, युवाओं को जो एकलव्य स्कूल है उसमें एडमिशन दिलवाने की बात हो, एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की बात हो। इसके अलावा रमा यहाँ पर एक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखें कि ईडी ने जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की है, पिछले 2-3 सालों में आप देखें 47 FIR दर्ज हुई है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, कोई क्षेत्र यहाँ पर छूटा नहीं है झारखंड का, चाहे वो भूमि हो वहां पर घोटाला हुआ, खनन है वहां घोटाला हुआ, रेत का घोटाला हुआ, कोयला आवंटन का घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो गरीब मजदूर जो मनरेगा में काम करते हैं उस क्षेत्र में भी जो घोटाला हुआ, और उस घोटाले में लाखों करोड़ों की रकम पकड़ी गई। यहाँ पर कई दिनों तक नोट गिनने के लिए जो मशीन है वो लगाई गई। मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े IAS अधिकारी तक इस पूरे घोटाले में शामिल थे, और इसका जो
खामियाजा है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है, उन गरीब लोगों को उठाना पड़ता है जिनके लिए सरकार योजनाएं चलाती है, जिनके लिए सरकार योजनाएं लेके आती है, लेकिन पैसे का बंदरबाट, करप्शन का खेल करके उन योजनाओं को जमीन तक नहीं पहुंचाते और पैसा अपने घरों तक ले जाते। और इसी बात का जो प्रहार है वो लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि करप्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो भीड़ है वो उस विश्वास को दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस पर जो झारखंड के जो लोग हैं उनको कितना विश्वास है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आप देखें कि पिछले 10 सालों में आदिवासी गौरव की बात हो, आदिवासी संस्कृति को संभालने की बात हो, आदिवासियों के कल्याण के लिए बात हो, जो बजट है वो कई गुना बढ़ाया गया, जो आदिवासियों कल्याण के लिए जो काम है वो कई सारे किए गए। तो ये बताता है और ये विश्वास भी जताता है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं और वही विश्वास आपको इस भीड़ में झलक दिखाई दे रहा है। रमा, बिल्कुल, दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री का ये चौथा रोड शो है और 3.5 किलोमीटर के करीब का जो ये पैच है अपने आप में इन क्षणों को ऐतिहासिक बना रहा है। दिवाली के बाद एक और दिवाली हमें देखने को मिल रही है जब इस तरह की खुशी, इस तरह का उत्साह या इस तरह से लोग श्रद्धान्वित होते हैं तो अपने आप में एक जो विश्वास है वो अपेक्षाएं भी लेकर आता है। किस तरह की अपेक्षाएं लोगों को हैं और प्रधानमंत्री का किस तरह का एक आश्वासन भी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ वहां पर मौजूद है। देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस तरीके से उन्होंने देश में पिछले 11 सालों में किस तरीके से एक बदलाव की नई किरण पैदा की है और उन्होंने लगातार अपने जो दौरे हैं उस पर ये फोकस भी किया है कि पूर्वोत्तर भारत जो कहीं ना कहीं पिछले 70 सालों में विकास की गाथा में पीछे रह गया है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो झारखंड जैसे राज्य को उन्होंने इससे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की बात हो, उसमें भी केंद्र सरकार ने एक आदिवासी मंत्रालय बनाया और उसके बाद उनको फोकस किया गया कि किस तरीके से जो ये समाज है जो अब तक विकास की मुख्य धारा से पीछे रहा है उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उससे भी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो उसकी झलक आपको सड़कों पर दिख रही है कि वही कॉन्फिडेंस है जो प्रधानमंत्री से अपने आप को लोग कनेक्ट करते हैं कि उन्होंने झारखंड के लिए सोचा है, झारखंड में एक बदलाव की नई किरण वो लाए हैं। और लगातार जब भाजपा यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार के दौरान पिछले 2014 से जो 19 की उनकी सरकार थी, इस दौरान झारखंड में कई बहुआयामी काम किए गए और लोगों में एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या को काफी हद तक खत्म किया गया और एक माहौल पैदा किया गया ताकि निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले और पलायन जो है वो रुके। तो ये तमाम तरह की चीजों के जरिए जो है भाजपा ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और उसी की झलक प्रधानमंत्री के जरिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं और आज सड़कों पर वो देखने के लिए पहुंचे। और लगातार आज भी जब प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही थी या पिछली रैलियां भी जो झारखंड में हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड चूंकि भ्रष्टाचार के दाग से उलझा हुआ है और झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जो झारखंड को पैसे भेजे जाते हैं उसका जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था वो इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए झारखंड को इस पिछले 10 वर्षों में दिए गए हैं कि यहाँ पर विकास की जो विभिन्न किरणें, चाहे जल जीवन मिशन, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्कीम शुरू किए गए हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और तमाम तरह की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मिले, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने प्रहार भी किया और कहा सरकार बनने के बाद सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले इसके लिए वो प्रयास भी करेंगे। तो इसके जरिए भी लोग कनेक्ट करते हैं कि कैसे झारखंड में जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उनका भी कायाकल्प होगा, झारखंड का भी कायाकल्प होगा। और जो झारखंड लगातार जो कह सकते हैं लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है, पलायन का जो दंश झारखंड लगातार झेल रहा है, इन तमाम तरह की पीड़ाओं से लोगों को राहत भी मिलेगी। जी रमा। बिल्कुल दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरह के ये दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं, दिवाली के बाद एक और दिवाली और लोगों का उसमें उत्साह, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसी पर जानना चाहेंगे। ये जो उत्साह है ये कितना बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का दिखाता है? रमा, आप अगर कहें तो इस भीड़ को देख के और लोगों का उत्साह देख के ये लगता है कि इस देश में एक इतिहास बना रहा है और एक इतिहास बनाया है। इसलिए आप कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर के लिए
लोगों की ये लगत, लोगों की ये उत्सुकता, शायद हमारे देश में इस तरह के कोई प्राइम मिनिस्टर की इतनी लोकप्रियता नहीं रही होगी, जिसको देखने के लिए लोग सड़क पे कारवां बनेगा और 3 किलोमीटर तक प्राइम मिनिस्टर का कारवां जहां तक चलेगा मोदी जी के साथ उन लोगों की कारवां जो गुजर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है, इस देश को समझने की जरूरत है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने लोगों से संवाद किया, लोगों से रिच आउट किया, तो आज वो लोगों के दिल में है। रांची हो या देश के अलग अलग जगह में जब आप पीएम का रोड शो देखते हैं तो डेफिनेटली पीएम को एक जननायक के रूप में आप उस स्टेचर को देखते हैं, आप पीएम के उस कैलिबर को देखते हैं, तब लगता है आपको कि ये पीएम का जो पर्सनल कनेक्शन है लोगों के साथ वो कितना मजबूत है। और यही पर्सनल कनेक्शन जो है पीएम को आज की तारीख में देश और दुनिया में इतना लोकप्रिय नेता बनाता है। तो जब आप रांची में देख रहे हैं हम लोग ये भीड़ और लोगों की ये कारवां और हुजूम, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है अपनी, उसमें जो लोगों के साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव में जो बुजुर्ग के साथ से ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, बच्चों का ले लीजिए, क्रॉस ऑल क्लास, जब हम इस भीड़ में देख रहे थे अभी और हम देख रहे थे कि किस वर्ग के जवान हैं, किस वर्ग के लोग इसमें हैं, तो आप ये देखिए कि छत पे खड़ी हुई महिला है, सड़क पे खड़े हुए दोनों कतार में नौजवान, और राह चलते हुए कोने में वो बुजुर्ग हाथ हिलाते हुए और मोदी जी का वो कटआउट हाथ में लिए हुए। तो आप कह सकते हैं कि एक पर्सनल कनेक्शन हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों के साथ जोड़ा है, शायद इस देश में आपने हमने कोई इस तरह का जुड़ाव शायद अभी इस 30 सालों में नहीं देखा होगा। समा बिल्कुल, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कनेक्ट की बात विनोद जी कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बनता। जनता के दिलों में जगह तभी बनती है जब जनता देखती है कि हमारे लिए काम हो रहा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है, और ये विश्वास कितना बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बनाया हमने है, संवारेंगे भी हम ही। देखिए, ये विश्वास इसलिए भी बनता है रमा, आप देखें कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अगर हम किसी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका जो निर्माण है वो अपने कार्यकाल में ही कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं उसको उसका जो लाभ है वो मिल सके। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 सालों में लगातार देश के लोगों के लिए काम किया है, देश के हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, इसके अलावा जो बुजुर्ग हो उनकी पेंशन की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, महिलाओं के घर की बात हो, उनके बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार जो लोग हैं उनके लिए काम करते रहे। और आप देखें कि आदिवासियों को लेकर भी प्रधानमंत्री के मन में लगातार एक बात रहती है कि जब तक आदिवासी समुदाय के लोगों का कल्याण नहीं होगा, उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, तब तक हम देश के संपूर्ण विकास की जो बात है वो नहीं कर सकते। आप देखें, इसी का नतीजा है कि 87 जो लघु वन उत्पाद हैं उनको न्यूनतम उचित मूल्य में शामिल किया गया। और आप देखें कि उसके लिए 4000 के करीब वन धन विकास केंद्र हैं वो प्रधानमंत्री ने बनाए, ताकि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको जो लाभ है उसका मिल सके। आप देखें कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भूमि कवरेज है 2023-24 में वो 3 गुना बढ़कर 181 लाख एकड़ हो गया, जबकि 2013-14 में ये मात्र 55 लाख जो एकड़ है उसके आसपास था। आप देखें कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए जो काम है वो किया गया। स्वच्छ मिशन के तहत आदिवासी जो बहुल इलाके हैं उसमें 148 लाख से अधिक शौचालय जो बनाए गए, और करीब आप देखें कि 2.5 लाख के करीब आंगनबाड़ी स्थापित की गई इन आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आदिवासी समुदाय और समाज के हर वर्ग के लिए लगातार बेहतरी के लिए काम करते हैं। और प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जब 2047 तक जब विकसित भारत की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उस विकसित भारत में हर कोई शामिल है, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है, हर वर्ग के जो लोग हैं वो उसमें शामिल है, हर समुदाय उसमें शामिल है। और जब तमाम समुदायों का आप विकास करेंगे, तमाम समुदायों को आगे लेकर जाएंगे, तभी हम 2047 में एक विकसित भारत है उसको देख सकते हैं। और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ
सबका विकास और सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विकसित भारत बनेंगे। और यही काम है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो झारखंड के जो लोग हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में, कोई पहला रोड शो नहीं है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों में कई सारे रोड शो किए और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ कर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताने के लिए, उनकी गारंटी पर विश्वास जताने के लिए कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर जो कैंपेन है वो किस तरीके से चल रहा है। विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से तमाम अरनलगर्ग जो बातें हैं वो की जा रही है, जनता है उसको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखें कि जो रांची के जो लोग हैं वो बिल्कुल भ्रमित नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत के लिए खड़े हैं, जो बताता है कि उनका विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर कितना है। और यही कारण है कि आप देखें कि आने वाले समय में जो तमाम राज्यों में जिस तरह से विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है तेजी से विकास के कार्यों को करती रही है, वही जो झलक है वो झारखंड के लोग देख रहे हैं, वही एक आस है वो झारखंड के लोग देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम जो वादे हैं उन पर अपना विश्वास जताते हुए, अपना विश्वास व्यक्त करते हुए लाखों की संख्या में। और आप देखें किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी आरती उतार रही हैं। आपने राम मंदिर का जो मॉडल है वो भी देखा होगा, उसको लेकर जो लोग हैं वो खड़े हुए। रोजगार यहाँ के युवाओं की एक बड़ी कह सकते हैं कि डिमांड है, क्योंकि जो सरकार है वो उस तरह से रोजगार नहीं दे पाई और रोजगार में तमाम पेपर लीक हुए, युवाओं की जो मेहनत है वो भी बेकार गई। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात का जिक्र कर रही है कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा, आदिवासी समुदाय की तमाम जो चिंताएं उनको दूर किया जाएगा, चाहे कि उनकी संस्कृति खतरे में पड़ने की बात हो, चाहे उनके जो सामाजिक समरसता है उसमें बिखराव आने की बात हो। तो इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और प्रधानमंत्री का जो विश्वास है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए रांची के लोग। बिल्कुल, जो विश्वास है साफ तौर पर झलक रहा है जब ये भीड़ जो है, ये जोश, ये उत्साह और लोगों का जो इतना प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिवाकर, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह का दंश जो है झारखंड के लोगों ने झेला है, उसको देखते हुए जब प्रधानमंत्री रोटी, माटी और बेटी की बात करते हैं तो किस तरह से प्रधानमंत्री के इन शब्दों में लोगों को विश्वास है, ये भीड़ आज दिखा रही है। जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, सभी आयु वर्ग की महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, युवा वहां पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हम वहां पर देख रहे हैं, जो लोग अनुभव प्राप्त हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से आप इसे बताना चाहेंगे? कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा इस बार चुनाव में जो हम कह सकते हैं फोकस है, रोटी बेटी माटी, और प्रधानमंत्री भी लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता आ रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में जो रोटी की बात है कि लोगों का पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए उन्होंने रोटी की बात की है। दूसरा, बेटी जो असुरक्षित, लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो उनकी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उन्हें सुरक्षा दिया जाएगा। तो इस तरह की और गोगो जैसी योजनाएं लाई जाएंगी जिसके जरिए उन्हें एक तरीके से आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश। पहले उन्हें उसके जरिए एक सब्सिडी दिया जाएगा 2100 रुपये का, ताकि लोगों को, महिलाओं में एक जो हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास हो, जिससे कि कुछ वो कर सके। तो ये एक है। तीसरी बात, जो माटी की बात लगातार हो रही है कि किस तरीके से संथाल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार लग रहा है और जो आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से पूरे जो डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है संथाल में, तो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप दिया है। अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि एक एक को जो है वो पहचाना जाएगा और उसके बाद उसको वापस भेजा जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें जो बीजेपी ने फोकस किया है, रोटी बेटी और माटी, इसको लेकर लोगों ने कनेक्ट किया है कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आश्वासन, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात हम लगातार करते हैं कि भाजपा लगातार, प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है तो उसका शिलान्यास भी वही करते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, तो उससे एक विश्वास भी लोगों में पैदा होता है और यही विश्वास है जो लोगों को इस तरीके से दूर दूर से, मतलब कई जगहों से लोग आज प्रधानमंत्री को दीदार करने के लिए रांची में पहुंचे हैं। सिर्फ रांची के लोग नहीं है बल्कि आसपास के इलाके, गुमला की तरफ से लोग पहुंचे हैं, हजारीबाग, रामगढ़ से लोग पहुंचे हैं, बोकारो की ओर से लोग पहुंचे हैं। तो ये रांची में जो रोड जो है, ये एक तरीके से प्रधानमंत्री में लोगों का जो विश्वास है और इस तरीके का जो जन सैलाब उमड़ा है, वो भी एक कॉन्फिडेंस देता है और
प्रधानमंत्री ने जो विश्वास लोगों के मन में पैदा किया है, शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके जरिए लोगों का ये हुजूम सड़कों पर उमड़ा है। और एक एक जगह जो ये पूरा 3.25 किलोमीटर का जो ये पैच है, अब लगभग जो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। दुर्गा मंदिर से ये पड़ाव क्रॉस कर रहा है और न्यू मार्केट, इससे थोड़ा ही आगे न्यू मार्केट है, जहां पर कि ये अब रैली थोड़ी देर में जो इनका रोड शो है वो खत्म होगा। लेकिन अभी भी लोगों में उसी तरीके से दीदार करने को लेकर जोश है, उत्साह है और जिसकी झलक आपको लगातार दिख रही है कि देखिए हर आयु वर्ग के लोग कैसे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, जो अब उनके जननायक है, उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखता है और लगातार जो प्रधानमंत्री जो फोकस करते हैं कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार को झारखंड से दूर करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाएंगे, तो इससे निश्चित तौर पर लोग कनेक्ट करते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का जो एक दंश है, उनके मन में एक पीड़ा तो निश्चित तौर पर है कि झारखंड जो मिनरल रिच स्टेट है, जिसके पास इतना रिसोर्सेज है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जितना विकास इस झारखंड का होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। तो शायद लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं कि अगर वो कुछ किसी चीज का वादा करते हैं तो उस वादा को पूरा करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये कनेक्शन है और लोगों का जो विश्वास है, इसके जरिए ही रांची की सड़कों पर आज ये हुजूम उमड़ा है, जन सैलाब उमड़ा है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लगातार लोग जो है उनको जो हम कह सकते हैं अभिवादन करने का भी एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है। कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो अयोध्या की प्रतिकृति है वो लेकर यहाँ लोग पहुंचे हैं, घरों पर लगातार दीपक जला रहे हैं, आरती प्रधानमंत्री की उतार रहे हैं, शंख के जरिए उनका वेलकम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों में उत्साह, ऊर्जा और जो उमंग है और जो खुशी है उसकी झलक तो सड़कों पर दिख ही रही है। लेकिन एक ट्रेडिशनल वेलकम भी प्रधानमंत्री का हो रहा है। सब जगहों पर, कई जगहों पर तो आदिवासी परिधानों में भी लोग पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची है जो प्रधानमंत्री का वेलकम कर रही है कि आप झारखंड की धरती पर है, आप राजधानी रांची में है। तो ये एक जो खुशनुमा माहौल है वो आज रांची की सड़कों पर, रातू रोड की सड़कों पर देखने को मिला है। और महिलाओं और जो आप देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने अपने मोबाइल फोन में जो है वो तस्वीर प्रधानमंत्री की कैद करने के लिए बेचैन से नजर